जिसको जिसको जीएस का जो है पूरा कंप्लीट तैयारी करना है वो सब जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बताइए, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में देश शब्द निर्धारित करता है। अब देखिए, राजस्व प्रणाली के संबंध में राजस्व वाला भूमि का नाम बताना है आपको। इसमें कौन है? बंजर, हासिल, पोलाद, जमा। मुगल काल में बताइए, बताइए। एड आ गया एकदम बिल्कुल, एनके सिंह का देखिए मुंह लाल पियर भेजा है, एड आ गया। चलिए, हम नीलेश दूगो लड़की भेजा है फोटो। चलिए बताइए, चलिए बताइए कौन होगा? तो जमा, जिसका जिसका है बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते। आप लोग बात नहीं कीजिए, जवाब दीजिए ना, मजा आता है जवाब देते हैं ना आप लोग को, तो लगता है कि नहीं पढ़ने वाला सब स्टूडेंट है। आई सब तो खाली बतियाइए रहा है। आंसर दीजिए तो इसका, इसका आंसर दीजिए। त्रिवार्था आ गया ना? त्रिवार्था बताइए, त्रिवार्था आया? आया न त्रिवार्था? अभी क्या बताए थे? यह जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है, तो बता दीजिए। त्रिवार्था द्वारा भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस पर आधारित है? बताइए। तापमान और वनस्पति, तापमान व अवक्षेपण, उसके बाद वर्षा और तापमान, आर्द्रता और वर्षा। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। सानिया प्रिया क्या हो गया? लाल मुंह भेजिए। चलिए बताइए। जमा, बिल्कुल कविता कुमारी जमा। जितने भी लोग चैनल पर नए, सब्सक्राइब करके घंटा बटन को जरूर दबाइएगा और यहाँ पर आंसर दीजिए। तो जिसका सी है, देखिए नीतीश कुमार बिल्कुल सही है आपका मेरे भाई। तापमान और अवक्षेपण, तापमान और अवक्षेपण। चलिए, नीलीश अब की बार फंस गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। मनीष सर, आप फलना सर, इधर जवाब दीजिए, यहाँ पर दीजिए। काजू कुमारी जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिलिंद की मुद्राएं प्राप्त हुई? बताइए। बालाथल, उसके बाद बैराट, उसके बाद गणेश्वर, उसके बाद आहर। बताइए, बताइए सब, इसका आंसर कौन होगा? 28 का। चलिए 27 का सी सब दे रहा है। अब पार्टी बदल लिया है, पार्टी बदलने में बहुत सा है। काजू कुमारी बड़का बड़का कमेंट लिख रही थी, अब जैसे आंसर है एकदम बदल ली पार्टी। महिमा चौधरी सर, सब्जेक्ट नॉलेज कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएं सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ाएं। यदि आप लोग कहिएगा तो फिर एक दिन सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ा देंगे, क्या ही दिक्कत है हमको। हमको आपको पढ़ाना है बस। बैराट किसका किसका आ रहा है? किसका किसका? चलिए, सानिया प्रिया, फलना सर भाट, जिन वाला मुंह खाली भेजती है। फलना सर का मतलब हुआ कि मतलब जिसका हम नाम नहीं जान रहे हैं। चलिए, अमुक व्यक्ति, इसका आंसर बताइए क्या होगा? धार्मिक स्थल राजगीर, बताइए कहाँ पर है? इसमें देखिए कितना फास्ट सबका आंसर आएगा अभी। बताइए राजगीर कहाँ पर है धार्मिक स्थल? बताइए, यहाँ पर आंसर दीजिए आप सभी लोग। बताइए सर जी के कितना कमेंट देखते हैं तो आपको बतियाने दे, इसीलिए हम तो देखते हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बताइए कौन होगा, कौन आंसर होगा बताइए इसमें? सी बी। चलिए, जूही झा बिहार का रही है, बिहार बिहार बिहार। ऐसी कौन? महिमा चौधरी, सी कहाँ से हो जाएगा? 3-3। अब देखिए हल्का क्वेश्चन में देखिए, बिहार सर जी टॉफी दे कर एनके सिंह। हल्का जो क्वेश्चन है बिहार बिहार। अब बताइए राजगीर, तो राजगीर जो है, राजगीर में देखिए, राजगीर में जो है प्रथम बोध संगीति हुआ था, प्रथम बोध संगीति हुआ था ना, प्रथम बोध संगीति। नालंदा कहाँ है? नालंदा, नालंदा राजगीर में, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यहीं पर राजगिरी में है कि नहीं? चलिए, अभी खेल स्टेडियम भी बना है, चाहे ना सब खेल स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम, खेल स्टेडियम बना है राजगीर में। चलिए, इतना तो आपका है। चलिए, झारखंड, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर यहीं पर है। छोटा नागपुर है कि नहीं? छोटा नागपुर है, जो भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को, छोटा नागपुर का पठार को। चलिए, चलिए काजू कह रही कि सर आप सबसे पहले आंसर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि आप सबसे, आप लोग सभी लोग आपस में कंपटीशन करके इतना ज़्यादा जो है अपना मार्क्स को बढ़ा लीजिए, ताकि जो है अलग वाला कोई भी आप लोग को जो है यहाँ पर ये नहीं कर सके बीट। बताइए 30 नंबर, भारत में किस
किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। अभी देखिए ये हल्का क्वेश्चन है, अभी देखिए इसमें कितना लोग सवाल को तुरंत तुरंत अभी आंसर मारेगा। चलिए बताइए सभी लोग। मैं गई हूँ सर राजगिरी में, सानिया प्रिया बिल्कुल ग्लास ब्रिज घूमने तो गई होगी। सानिया प्रिया नहीं घूमने जाइए, हो ही नहीं सकता है। हाल ही में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला सहरसा आया था आज के शिफ्ट में सर। हाँ पिछड़ा, शिक्षा में पिछड़ा जो है, शिक्षा में कौन था? महिला शिक्षा में सबसे कम है कौन? सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर झील इसी में है, और मत्स्य गंधा झील इसी में है। तो मत्स्य गंधा और सिमरी, तो मत्स्य गंधा है सहरसा में ये झील है, और सिमरी बख्तियारपुर झील दोनों का है मत्स्य यहाँ पर सहरसा में। चलिए सब 25-25 एनके सिंह तीर धनुष भेज रहा है 25 वर्ष बिल्कुल। अच्छा 35 वर्ष तो राष्ट्रपति का 35 वर्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तो इस सब का कितना? इस सब का 35 वर्ष, सबका 35 वर्ष आयु, 35 वर्ष। सही बोले सर, बिल्कुल सही बोले हैं नीलेश कुमार, बिल्कुल सही है। चलिए आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है बताइए तो। आपस में बात कम कीजिए ना तो और खूब मजा आएगा। चलिए नीलेश कुमार हंस रहा है। चलिए यहाँ पर बताइए जय मंडल, बताइए जय मंडल है। आप बताइए जय मंडल है। जय मंडल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक, मिट्टी में मौजूद पौधे की बनी एक खाद, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, उसके बाद पृथ्वी पर मौजूद सजीवों में बना भौतिक पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं। बताइए कौन होगा आंसर इसमें आंसर बताइए। जैव मंडल है, जैव मंडल का बताइए कौन सा आंसर हो गया। चलिए ये बताइए सर क्वेश्चन की बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला है? जूही झा का कहना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पर नजमा हम नहीं करते हैं बात। चलिए आप लोग अगर बात नहीं करते हैं तो बिल्कुल अच्छा है, और जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, जवाब दीजिए। इसका आंसर बताइए कौन होगा। चलिए जवाब दीजिए 30 का। 30 का सभी से जवाब चाहिए। बताइए जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर सी तो जिसका सी है सब फंस गए हैं, 2 वाला भी फंस गए हैं, 1 वाला भी फंस गए, जिसका डी है बिल्कुल सही है, डी वाले बिल्कुल सही है। यहाँ फिर नजमा हंस रही है, देखिए इमोजी तो भेजना छोड़बे नहीं करती है। अब बताइए इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। 32 में निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल संरचना की कुछ विशेषताएं हैं? कानून का शासन, दूसरा भारत की एकता और संप्रभुता, और तीसरा शक्ति का पृथक्करण, और चौथा संघवाद। तो बताइए इसमें से कौन संविधान मूल संविधान की विशेषता है? बताइए मूल संविधान की विशेषता कौन है? बताइए तो इसका विशेषता बताइए। नजमा मेरा सही है, हाँ सभी का सही है। चलिए एनके सिंह डी था ना सर? हाँ डी था। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए कौन होगा। चलिए संदीप परवीन है, साजिद परवीन। बताइए 1 और 3 और 4, 1 और 4, 1 2 3 और 1 2 3 4। बताइए इसका आंसर डी। चलिए मुकेश कुमार बिल्कुल मेरे भाई डी है। देखिए संविधान में मूल संरचना में कौन कौन है? कानून का शासन है, भारत की एकता है, और संप्रभुता है, शक्ति का पृथक्करण है, और संघवाद तो है ही। तो चलिए सब हो जाएगा आंसर, बाप रे बा। इस सहरसा की कौन है? सानिया प्रिया। इसका कहना है कि जो सहरसा जिला पिछड़ा नहीं है, बादशाहों का शहर है। चलिए आप बादशाह का शहर है तो चलिए सुनिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? इसका आंसर सभी को चाहिए, बताइए सभी लोग बताइए। अब कह रहा है कि आजादी 2025 का जी के है, जीएस है ना, जीएस है, जनरल स्टडीज है। तो इसमें 2025 सही क्या? चलिए बताइए इसका आंसर।
मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव और औरैया। तब बताइए तापीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र बिहार में कौन स्थित नहीं है? चलिए बी किसका है? संगीता कुमारी बी। 5 को किसका एग्जाम है? चलिए कंडला बादशाह सर। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, औरैया। तो औरैया नहीं है, मुजफ्फरपुर है ही, बरौनी तेल शोधक के लिए ही, कहलगांव ताप विद्युत क्षेत्र संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र संयंत्र संयंत्र। चलिए चलिए ये हो गया। चलिए काजल कुमारी दिल भेजी है। अब बताइए इतना सारा सारा लाल लाल दिल भेजती है, लाल लाल दिल ये सब जो है। चलिए बताइए माउंट सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बताइए माउंट हेलेना किस देश में सक्रिय ज्वालामुखी? इनके सिंह औरैया। बिल्कुल सही है आप सभी का, मेरा सही है, साजिद परवीन सभी का सही है। चलिए मुजफ्फरपुर के लीची प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे भाई लीची प्रसिद्ध है। चलिए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर डी। संगीता कुमारी का पहला आंसर आया डी। तो देखिए माउंट हेलेना, तब माउंट हेलेना फंस गई है संगीता कुमारी। और सब बताइए तो जिसका जिसका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका सही है। सेंट हेलेना यूएसए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर इटली में विसुवियस एटना इटली में एटना ज्वालामुखी है और विसुवियस है। कहाँ पर? तो इटली में। ठीक है। जापान में फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा। ठीक है, जापान में फ्यूजियामा है। चलिए चलिए बी। देखिए अब जब आंसर दे दीजिए तब भी देखिए कितना देता है। चलिए गुनगुन ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आपको भी। चलिए बहुत लोग बाद में आ रहा है। बताइए यहाँ पर आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये कल भी क्वेश्चन हुआ था, बताइए इसका। अब इसका देखिए इटली सोनिया गांधी का मयका। देखिए कितना दूर तक का सोच है। पटना स्थित संग्रहालय, कोलकाता स्थित संग्रहालय, सारनाथ स्थित संग्रहालय, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। इनके सिंह कभी पूछेगा कि सोनिया गांधी का मायका कहाँ है। इटली याद करके रखिए। उसका ओरिजिनल नाम है एंटोनियो माइनो है, मतलब जो है इसका ओरिजिनल नाम। बताइए कहाँ से लिया गया है? सी। चलिए सी जिसका जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। बिल्कुल सही है। चलिए सारनाथ। अगला चलते हैं। ये सब स्टैटिक्स क्वेश्चन है, जो डिस्कशन वाला रहेगा हम कर देंगे। इसका आंसर दीजिए सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए। तो काजू कुमारी सानिया सिस्टर है, एकदम लड़की का फोटो भेजिए। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? इसके बारे में बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। चलिए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए। अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, और प्रधानमंत्री। कौन होगा आंसर? आंसर दीजिए आंसर। सी। तो जिसका सी है बिल्कुल गलत है। बताइए एगो हुआ किया है तो सब साथ साथ हुआ कर दिया है लगता है। चलिए सी 35 का सी नहीं होगा। संगीता, बबली खातून बी, नीलेश बी। चलिए इनके सिंह उपराष्ट्रपति, बिल्कुल उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा, सभापति। उपराष्ट्रपति का पद कितना है? 63 में उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, उसके बाद पद और उसके बाद उपराष्ट्रपति एक ऐसा अध्यक्ष जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यह जो है सदन का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। देखिए
सर हम आ गए, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हलीमो खातून आ गई है। चलिए, सब आ गई है, गुड मॉर्निंग कर रही है। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, तो सभी लोग शेयर कर दीजिए। 36 81 बिल्कुल, सभी लोग शेयर कर दीजिए। और शेयर करके और जो है बताइए, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए। वनों की कटाई, अवैध शिकार, भूमि पुनर्ग्रहण और रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। तो बताइए, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए इनमें से कौन विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए, तो सब लोग आंसर दीजिएगा। नहीं सर, मेरा भी है विभा कुमारी, बिल्कुल। अच्छा, मनवा लीजिए, आपका आंसर भी है। चलिए बताइए। हाँ, सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है। मुकेश कुमार, बिल्कुल नहीं होता है उपराष्ट्रपति। डी 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 सबका आ रहा है। नीलेश डी। चलिए, नाजमा डी, सभी लोग। शहजादी डी। तो जिसका सी है बिल्कुल सही होगा। रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग जो है आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण, यहाँ पर देखिए भूमि पुनर्ग्रहण। पुनर्ग्रहण भूमि का करिएगा, पुनर्ग्रहण। देखिए पुनर्ग्रहण, आपको लगता है ना मेरे भाई कि ई होगा आंसर, इसलिए लगता है कि देखिए अब मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए आता तो इसको आप मार सकते थे, लेकिन एक नंबर में चूज करने वाला रहेगा तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर सटीक रहेगा हम उसको देंगे। तो आपका कौन होगा? सी नंबर होगा। चलिए, सी नंबर। चलिए, इनके सिंह क्या क्या ना सी सी भेज रहा है, बिल्कुल सही। गुनगुन, नीलेश डी। अच्छा, नीलेश का गलती हो रहा हुआ है तो देखिए गुनगुन कितना हंस रही है। अभी रुकिए, वो भी फंसेगी अभी। अगला क्वेश्चन, मजाक उड़ा दी है एगो का। तो अब बता दीजिए, 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? बताइए तो। आ गया आप लोग का, बताइए कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, बताइए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए तो आप सभी लोग। कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? चलिए दीजिए। सब जो है ना पीला पीला भेज देता है। आंसर दीजिए। सभी का आंसर चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको सभी कुछ को बताता हूँ। बताइए यहाँ पर बताइए, आंसर दीजिए आप सभी लोग, कौन होगा? बताइए, आंसर दीजिए तो। देखिए, जितना भी लोग आए सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बिना वजह फंसा देती है। बताइए आंसर किसका किसका है? अच्छा, डी 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 डी, गुड मॉर्निंग डी। चलिए, डी 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 सी डी। अच्छा चलिए, सर किस क्लास में बहुत मिस करता हूँ सर। अच्छा चलिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए जिसका 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 पंपास केम्पोज किसका किसका आया है? सी नंबर। तो सी नंबर केम्पोज जिसका जिसका है सही है, केम्पोज वाला सही है, ब्राजील में। अब देखिए हम यहाँ पर इसको जो बनाए क्यों बनाए, तो देखिए यह है आपका, यहाँ से जो है यहाँ से शुरू होता है आपका कौन? 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ से ये नीचे में है 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ऊपर जो है यह 30 डिग्री है। अब यह है 0 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री गुजरता है। तो अब 0 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, ये बीच में जो भी पड़ेगा, इस बीच में जो भी पड़ेगा वह सब होगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय जो इससे नीचे पड़ेगा, जो इससे ऊपर पड़ेगा, सब होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कौन होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब बताइए आप लोग, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर पंपास है। तो पंपास जो है, पंपास कौन होगा? तो सर शीतोष्ण होगा कि नहीं? 30 डिग्री से नीचे है, इस बीच में जो आएगा वह होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ब्राजील है, तो ब्राजील में कौन हो जाएगा? केम्पोज। तो केम्पोज कैसा है? तो सर 30 डिग्री के बीच में आता है, तो यह उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा। चलिए, यहाँ पर वेनेजुएला है, यहाँ पर वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला में कौन है? कौन है तो बताइए। वेनेजुएला के घास का मैदान को क्या कहते हैं?
हाँ अब गया बोरा में, हाँ बोरा में आप चल गए। यहाँ देखिए यहाँ पर कैंटबरी है, तो कैंटबरी न्यूजीलैंड में है, तो कैंटबरी कौन होगा सर? कैंटबरी होगा क्योंकि यह बीच में है, तो यह उष्ण हो जाएगा, यह उष्ण हो जाएगा। कैंटबरी सॉरी, कैंटबरी शीतोष्ण है, यह हो जाएगा शीतोष्ण कैंटबरी कैंटबरी। चूंकि यह क्या है 30 डिग्री से नीचे है, 30 डिग्री से नीचे है, वह क्या हो जाएगा शीतोष्ण वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ प्रेयरी है, यहाँ पर कौन स्टेपीज, स्टेपीज कौन है? स्टेपीज, स्टेपीज जो है यूरोप में है, यूरोप में है, एशिया और यूरोप में है स्टेपीज, तो यह शीतोष्ण है, यह कौन है शीतोष्ण है। और यहाँ पर देखिए प्रेयरी है, प्रेयरी क्या है शीतोष्ण है, शीतोष्ण है। यहाँ पर पूछताछ है, पूछताछ भी क्या है पूछताछ शीतोष्ण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेल्ड है, वेल्ड है, तब वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, तब वेल्ड यह भी शीतोष्ण है। बीचवा में यहाँ पर देखिए श्रीलंका पटाना है, यहाँ पर श्रीलंका में कौन हो जाएगा? यहाँ पर श्रीलंका में पटाना, तो पटाना कौन है? यह है उष्ण है, पटाना कौन है? उष्ण है। और यहाँ पर देखिए सवाना है, सवाना अफ्रीका में, यह कौन है? उष्ण है। तो आप बताइए, आप समझ में आ गया? मैप पर देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप सभी लोग जो है सीसी जिसका है कैंपोज ब्राजील में होता है, तो यह उष्ण है। अब ब्राजील देखिए 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में आता है, तो यह उष्ण हो जाएगा। जो ऊपर रहेगा शीतोष्ण, जो नीचे रहेगा शीतोष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए। अब पंपास कहाँ बताए? अभी हम पंपास कहाँ बताए? ये क्या हो गया? कमा नंबर में है हम? अच्छा यहाँ लगेगा ना, रुकिए आप सभी लोग। हाँ हो गया, हो गया। चलिए बताइए, चलिए पंपास कहाँ था? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना था सर, अर्जेंटीना था। डाउन कहाँ था? देखिए डाउन्स जो है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और उसके बाद प्रेरी कहाँ है? यूरेशिया, अमेरिका, अमेरिका यूएसए में, यूएसए में, यूएसए में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन। अभी सब हंस रही है, बताइए। सर जयकांत सर, जयकांत सर आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। अच्छा समझाया सर इसको, बिल्कुल मेरे भाई, सबको याद जो है ना याद करवा देंगे, बस आप लोग टाइम दीजिए थोड़ा, और जो है ना आपस में बात करिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जो सब इसमें जो है कमेंट इतना इमोजी भर दिया है, अब भर दिया है, वो तो उसका यहाँ पर ध्यान नहीं होगा, वो टिप टैप में होगा, टिप टैप वाला सबको जो है ना हम बताइए। ऊंचे यहाँ पर बताइए 39 नंबर, 39 नंबर का बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य सकुटी जाई की लोक संगीत परंपरा का उद्गम स्थल है? तब बताइए सकुटी जाई उड़ीसा है, तेलंगाना है, मिजोरम है, और गोवा है। तब बताइए सकुटी जाई जो है यह किसका जो है लोक नृत्य का उद्गम स्थल है? बताइए आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइव है सभी लोग बता दीजिए आंसर, आंसर बताइए, बताइए जितने भी लोग हैं। चलिए बी, तो जिसका जिसका बी है बिल्कुल सही है, बी वाले लोग बिल्कुल सही है, तो जितने भी बी वाले लोग हैं सभी सही है। चलिए नीतू कुमारी कह रही सबको ब्लॉक कर दीजिए जो टिप टैप वाला है, अपने सुधर जाएंगे। चलिए मिजोरम, मिजोरम आया ही, मिजोरम जो है आपका क्या है? लिटरेसी रेट, साक्षरता में क्या है? साक्षरता में क्या है? अधिक है, अधिक है साक्षरता में। देखिए गोवा क्या है? गोवा सबसे छोटा राज्य है, छोटा राज्य है। यहाँ पर बोनालू त्योहार बताए हैं, बोनालू बहुत बार पूछता है, बोनालू बहुत बार पूछा है। बथुकम्मा, 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 बथुकम्मा जो है किस में है? तो इसमें है तेलंगाना में। ओडिशा में कौन नृत्य है? ओडिसी है, ओडिसी, ओडिसी। और जगन्नाथ मेला यहीं पर लगता है, रथ यात्रा, बाली यात्रा, यात्रा, यात्रा जो है यहीं पर, यहीं पर। चलिए चलिए, गुनगुन ऑनलाइन हंस रही है, इस सब को दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगी, खाली हंसने में रहती हो तुम लोग। पढ़ो यहाँ पर 98%। चलिए हाँ लिटरेसी बिल्कुल। अब बताइए 40 में बताइए भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताइए तो इसका इसका आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पीते हैं।
आप लोग शेयर करिए तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, तो जितने हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अभी कह रही कि नजमा करी मेरा हस्बैंड कहता है कि जो पढ़ने में तुम्हारा दिमाग नहीं लगता है। आप सही दिए ना आंसर सर? हाँ, आप सही दिए हैं। चलिए सही दिए हैं, लेकिन हमेशा दीजिए हस्बैंड। अब बताइए यहाँ पर देखिए, वर्ष 1995, वर्ष 1991, 2001, 1982। अब की बार नजमा सही दीजिए, तब ना हम वेरीफाई करेंगे। चलिए जिसका जिसका बी है, बी वाले बिल्कुल सही है, बी वाले सभी लोग सही है। तो अब देखिए बी में 1991 में पूछेगा, 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। तो आर्थिक सुधार हुआ तो इसमें क्या हुआ था? आर्थिक सुधार सुधार तो इसमें एलपीजी नीति लाया गया। कौन? एलपीजी, एल पी और जी। एल से मतलब लिबलाइजेशन हो गया, लिबलाइजेशन, ठीक है। पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, 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 ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का हिंदी क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। तब वैश्वीकरण जो है ये सब लाया था कौन? तो यहाँ पर 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। अच्छा, सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, बताइए। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। तब पीवी नरसिम्हा राव। पूछेगा, पूछेगा इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तब वित्त मंत्री कौन थे? तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह। आप पूछेगा वैश्वीकरण जो है, यहाँ पर उदारीकरण इसका हिंदी जो होता है पूछेगा, उदारीकरण पूछेगा किसकी दिमाग की उपज? तो यहाँ पर मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज। किसकी? तब मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज कौन थी? उदारीकरण। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। उदारीकरण किसके दिमाग की उपज थी? मनमोहन सिंह की। कौन लाया? पीवी नरसिम्हा राव लाया, सरकार पीवी नरसिम्हा राव की। कब? तो 1991 में। चलिए, चलिए हम सही दे रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं। चलिए, चलिए आप सभी लोग यहाँ मनमोहन सिंह दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जितने भी मेरे भाई हैं सभी लोग शेयर करिएगा तो एक बार, और जो चैनल पर सब्सक्राइब है कर लीजिएगा, घंटा बटन दबा दीजिएगा। इसका दीजिए, किसने वजी के महाजनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता का नींव रखी? यानी क्या किया था? वजी को हराया था, वजी को हरा करके इसको मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया कौन? बताइए कौन मिला लिया? बताइए तो कौन मिला लिया था मगध में? चलिए साजिद परवीन बिल्कुल सही। बहुत ऐसे हैं जो सीरियसली आंसर दे रहे हैं। चलिए, नीलेश कह रहा है उस गुस्सा उसके नाक पर आता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु ने क्या किया था? बज्जी को जीत करके और उसको मिला लिया था। कहाँ पर? मगध में। अच्छा, बज्जी क्या है? बज्जी है विश्व का, देखिए विश्व का सबसे पहला, सबसे पहला गणतंत्र, गणतंत्र। सबसे पहला पूछेगा विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन होगा? तो आपका वज्जी हो जाएगा, जो अपना बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। चलिए ये हो गया। अब देखिए महापद्म नंद है, यह किस किस वंश की स्थापना? तो नंद वंश की स्थापना। नंद वंश के थे? कौन थे? संस्थापक, संस्थापक, ठीक है, स्थापना। अब देखिए बिंदुसार, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है या मौर्य वंश का शासक है? मौर्य वंश का। हो गया। अगला चलिए, अगला का सर आप तो हम लोग का आंसर देख ही नहीं रहे हैं। आपका आंसर इतना बड़का बड़का, इतना बड़का बड़का, एक दो दो हाथ का आंसर देते हैं। बताइए वो ए बी टिपेगी नहीं, बहुत बड़का बड़का आंसर देती है। बताइए गुनगुन, बताइए 42। औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की बेगम की याद में बनाया गया था? देखिए बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, देखिए
और यहाँ पर देखिए शाहजहां बीबी के लिए ताजमहल बना दिया याद में, बताइए इतना प्यार करता था। एगो आप लोग है जो खाली झगड़वे करते हैं कमेंट बॉक्स पर, किसी का गुस्सा नाक पर रहता है तो किसी का गुस्सा मुंह पर रहता है, एकदम मूड स्विंग होते रहता है, मूड खराब रहता है। यहाँ पर देखिए ये आदमी क्या किया, बीबी के लिए मकबरा बना दिया था। बताइए कौन बनाया था, बताइए कौन बनाया था? औरंगजेब। हाँ बिल्कुल, औरंगजेब जो है बीबी के लिए मकबरा बनाया था, ठीक है। और शाहजहां क्या क्या था, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल शाहजहां बनवाया था, बताइए मुमताज के लिए। तो इतना प्यार करता था। आप लोग है जो खाली लड़बे करते हैं। इनके सिंह, चलिए नजमा हंसे वाला मुंह भेज रही है और शर्माने वाला जहांगीर चित्रकारी। अच्छा, बहादुर शाह जफर यह ऐसा मुगल बादशाह था जो विदेश में इसका मकबरा है, इसका विदेश में मकबरा है, विदेश में मकबरा मकबरा। यह क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? अंतिम अंतिम मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका जफर नाम इसलिए चूंकि कविता लिखता था जफर। इसको कहाँ निर्वासित किया, इसका मकबरा कहाँ है? विदेश में, यानी रंगून। रंगून कहाँ पर पड़ता है? तो म्यांमार में, म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। चलिए, शाह आलम द्वितीय कहाँ था? तो सर यह था बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में कौन था? शाह आलम द्वितीय, 1764 में। चलिए, हो रहा है रिविजन। नजमा करे इधत गुरुजी, लड़की भेजना तो छुड़वे नहीं करती है ये आदत। सानिया प्रिया तो खाली जीन वाला मुंह भेज रही है। चलिए चलिए रंगून, बिल्कुल इनके सिंह। सर आप कहाँ से है? आकांक्षा कुमारी, हम पूर्णिया से हैं। हम नीचे से टॉप जो जिला शिक्षा में किया है ना, हम उससे हैं, वहां से हैं। चलिए, पूरा भारत में शिक्षा में पीछे कौन है? बिहार। अब पूरा बिहार में पूर्णिया शिक्षा में पीछे है, हम उसी धरती से। चलिए, ये सब एग्जाम में आएगा सर, बिल्कुल सनिया प्रिया, बिल्कुल आएगा। बताइए 43 किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? बताइए, तो ये सब स्टेटिक्स है। बताइए किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? बताइए, इसका जवाब दे दीजिएगा 10 करोड़। 10 करोड़ लेना है जिसको, सीरियसली जवाब दीजिए, इसका दीजिए जवाब। जो चैनल पर नए हैं ऐसे करके लाल बटन को दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब। बगल में वो घंटा बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए, अंजलि कुमारी सी। चलिए, वीरेंद्र कुमार, हाँ सर, हाँ सर आप पूर्णिया से हैं, बिल्कुल पूर्णिया से हम। चलिए, अब देखिए 1962, 1960 से 62, 2017 से 20, 66 से 69 और उसके बाद 1947 से 51। बताइए कौन होगा आंसर? बी को ताला लगाया जाए। प्रिया रंजन, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रही आपका कॉन्फिडेंस का जो है हम जो है क्या करते हैं, समर्थन करते हैं पूरा तरह से। 1966 से 69 योजनावकाश था, योजनावकाश, ठीक है, योजनावकाश। बताइए, यह हो गया। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना, पचमी क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है, हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, है ना? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 6 साल का था, 6 साल का था। कौन? पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पांचवी 6 साल का। चलिए, बी, बाप रे भाई, इतना सही देने के लिए इनके सिंह 1 2 3 4 5 गो बी भेज दी है। बताइए। चलिए, इसी तरह बताइए, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? बता दीजिए, इसका आंसर आना चाहिए। बताइए किसने कहा था? 44 का आंसर सभी लोग दीजिए। किसने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है? चलिए, वालिमा खातून, चलिए सर कर रही है। चलिए जवाब दीजिए। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर। किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए, यहाँ पर देखिए, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। बताइए, प्रथम राष्ट्रपति। बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र बाबू, ठीक है।
इसको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। चलिए बिल्कुल सी दे रहे हैं, तो जो जो सी दे रहे हैं, चलिए तो सी वाला आप फंस गए हैं। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, नहीं पता सर। चलिए मुकेश ठाकुर, बिल्कुल मेरे भाई। अब देखिए अंबेडकर हो जाएगा। अंबेडकर ने राज के नीति नहीं दे सकता तुमको। देखिए डीपीएसपी क्या कहता है? डीपीएसपी कहता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करिए, कहता है ना डीपीएसपी। तो इसीलिए इसको जो है, इसको कहा, कौन कहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह क्या है? यह सिद्धांत संविधान की एक नई विशेषता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई। गांधी जी बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव बाबा बेलगांव में किए थे 1924 में, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता। जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को, ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, शेयर करिए एक बार शेयर। अच्छा, आप लोग से कहते हैं तो आप लोग शेयर करते हैं, हमको नहीं लगता कि कोई कर रहा है यहाँ पर। शेयर कर दीजिएगा, मेहनत कर रहे हैं ना आपके लिए, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए ऐसे करके टिप दीजिएगा एक शेयर बटन को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 45, जिन न्यायालयों में अधिकांशतः लोग परिचित होते हैं उसे कहा जाता है। ई 5 करोड़ का बता दीजिए। इसका आंसर यदि आप लोग बता दीजिएगा, समझेंगे आपका जीएस अच्छा है। बताइए। काजू फास्ट, साइकिल भेज के कर रही फास्ट। बताइए, साइकिल से कार उर भेजती तो समझ में आता, एरोप्लेन भेजती समझ में आता, ये साइकिल भेज के कर रही फास्ट। हलीमा खातून, चलिए बताइए। बहुत सारा मुंह भेजिए, उसका मतलब भी हम नहीं समझ रहे हैं, कोनो भी जीभ निकला हुआ है। चलिए सनिया प्रिया 2 बार शेयर किया है। जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो सी। अच्छा गुड्डू शर्मा जी, उसके बाद विराज कुमार ए। चलिए तो देखिए, जिसका सी है उसका भी गलत है, जिसका ए है उसका सही है। विराज कुमार आपका सही है। देखिए जिला न्यायालय से लोग ज्यादा परिचित होता है, जिला न्यायालय। अब बताइए, जिला न्यायालय में थोड़ा सा भी पड़ोसिया से झगड़ा हुआ, चाचा जी से झगड़ा हुआ, तुरंत केस में दे देगा। चाचा जी तुरंत केस में दे देगा, चाची के कहने पर आपको तुरंत केस में दे देंगे, पड़ोसी तुरंत केस में दे देंगे। आप मुकदमा लड़ने जाइएगा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय नहीं, जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय से ज्यादा लोग परिचय होता है। तो एक को लॉक किया जाए। अब देखिए साजिद परवीन, जब आंसर बता दीजिए तब ताला भेजेगा, उधर से ताला भेजेगा। एक को लॉक कर दिया जाए। सब समझते हैं, जोगी के सामने धुरखेल है। बताइए इसका आंसर। सभी लोग शेयर करिए, सभी लोग। अल नीनो मतलब अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? इसका आंसर बताइए। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से। देखिए बताइए, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर है आपका, यहाँ पर कौन है? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर पेरू है, यहाँ पर पेरू है। ठीक है, इधर मान लीजिए कि इधर आपका इंडिया है, इधर आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से एगो धारा निकलती है अल नीनो जो प्रशांत महासागर की है, या जो है अल नीनो ये है मतलब आपका प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और जब यहाँ से गर्म जलधारा इधर जाके उठती है, यहाँ पर पहुंचती है हिंद महासागर में, हिंद महासागर को गर्म कर देती है। आवाज आ रही है क्या? दिख नहीं रहा है सर, आवाज आ रही है? बताइए आप सभी लोग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक बार बताइए ना। करेंट अफेयर करवा देंगे, फिर से करवाएंगे। बताइए, जा आवाज आ रही है? आवाज वेरीफाई कीजिए तो।
हाँ आ रही है न, चलिए। कोई नहीं बता रहा है आवाज के बारे में। हलीमा सिर्फ बोल रही है। अच्छा आवाज तो आ रही है। चलिए हलीमा आप थोड़ा सा अपना देख लीजिए तो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन होगा आंसर। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से गर्म जल जब आती है तो यहाँ हिंद महासागर को गर्म कर देती है। हिंद महासागर को गर्म करेगी तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर बनेगा तो भारत में हाई प्रेशर रहेगा, तुलनात्मक इसके तुलना में भारत में हाई प्रेशर। तो हवा हाई से लो आता है तो इधर की ओर आ जाएगा, उल्टे हवा चलने लगेगा। तब भारत में क्या होगा, सुखाड़ हो जाएगा। हिंद महासागर से भारत में यदि जाता ना, हिंद महासागर से भारत में जाता है तो हिंद महासागर से नमी लेके वहाँ वर्षा करता है। लेकिन यह उल्टे हवा भारत से हिंद महासागर में आता है, इसीलिए यहाँ पर सुखाड़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सर्दी के दौरान अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म परिस्थितियों के कारण बनता है और गर्मियों के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों में मानसून की कमी का कारण बनता है। और मानसून का कमी होगा तो क्या होगा, सुखाड़ होगा, सुखाड़ होगा। आवाज क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए अब कह रही है मनीषा, देखिए बताइए, यहाँ पर जो है रो रही है कि सर जयकांत सर कहाँ है। जयकांत सर आ रहे हैं, जयकांत सर जो है मना रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी। बताइए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट है और भूस्खलन देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताइए भूकंप है आपका, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी, यह सब जितना भी है आपका, यह सब किस में कंसीडर किया जाएगा। भूगर्भीय आपदा, जल विज्ञान संबंधी आपदा, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा, बताइए किस में बताइए। चलिए आवाज आ रही है, चलिए बिल्कुल इसका आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। ए, ए, आरती कुमार यादव ए आया है, आपका बिल्कुल सही है। जिसका जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है। साजिद परवीन ए, यह भूगर्भीय घटना है। देखिए दो घटना होता है, एक अंतर्जात होता है, अंतर्जात, अंतर्जात बल, और एक बहिर्जात बल होता है, बहिर्जात बल होता है। तो बहिर्जात जो अंतर्जात बल होता है यही भूगर्भीय घटना होता है। भूगर्भीय घटना जो होता है यानी धरती के अंदर जो घटना होती है तो यही होती है। और इसी के कारण भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी भी आता है और भूस्खलन भी होता है। तो अब बताइए कौन हो जाएगा, भूगर्भीय, भूगर्भीय आपदा। चलिए आरती कुमारी यादव जीन भेजी है, जीन का मुंह, जीन, हरा मुंह भेजेगी, लाल मुंह भेजेगी, सबको पहचान करके रखी है ये लोग। सर आज हमसे नाराज है आप, कमेंट नहीं देख रहे हैं। हलीमा देख रहे हैं आपका कमेंट। बताइए निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थान माना जाता है। हम किसी से नहीं नाराज होते। संस्थापक किसको माना जाता है मगध वंश का, बताइए। ब्रह्मदत्त, जरासंध, पलक और महासेन। इसका जवाब दीजिए तो देखते हैं किसको किसको याद है। इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इसको। चलिए इसका जवाब दीजिए। सभी लोग शेयर करते रहिएगा, जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बताइए क्या होगा आंसर। चलिए सर हम लोग का भी नाम थोड़ा लीजिए। चलिए मुकेश कुमार, इसका जवाब दीजिए ना, नाम लेंगे जवाब दीजिएगा तब ना। जरासंघ, उसके बाद महासेन, पलक और ब्रह्मदत्त। तो चलिए जो सब्जी है, जो यहाँ पर देखिए हलीमा खातून ए दी है, बताइए फंस गई है, फंस गई है। जरासंघ, जरासंघ जो है, जरासंघ जो है आपका जो है यह कौन है, यह है मगध का संस्थापक। मगध, मगध जो है, मगध में जो है हर्यक, हर्यक वंश का जो है, हर्यक, हर्यक वंश। ये देखिए मगध के महाजन पद का संस्थापक कौन माना जाता है, जरासंघ माना जाता है। वास्तविक पूछेगा, हर्यक वंश का पूछेगा, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है, हर्यक वंश का बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार हो जाता है। ठीक है तो यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सी रंजीता कुमारी, साजिद परवीन, मुकेश ठाकुर, यह सब जितने भी है आप लोग, हलीमा, सभी लोग, नीलेश, बताइए इसका आंसर बताइए। आरती कुमारी यादव 49 का, किस कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की। इसका आंसर बता दीजिए तो क्या होगा। हलीमा खातून, बाप रे बाप, सर पार्टी बदल लेते हैं। हाँ
आप पार्टी बदल लेते हैं, हमरा कथी पार्टी हम काहे पार्टी बदलेंगे, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगी। यहाँ बताओ, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, दीजिए जवाब। चलिए मनीषा, मीनाक्षी कुमारी, मीनाक्षी सी दे रही है, जेबी कृपलानी दे रही है, बिल्कुल गलत है, मीनाक्षी फंस गई है। उसके बाद यहाँ पर वैष्णवी भी फंस गई है, खुशी कुमारी का डी है, ये भी फंस गई है, ये भी फंस गई है, सब फंसिए जा रहा है। चलिए और सब बताइए। चलिए जिसका जिसका अबुल कलाम आजाद है तो अबुल कलाम आजाद होगा, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, आजाद। यह जो थे अबुल कलाम आजाद थे सबसे लंबा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष। सब पूछेगा सबसे लंबा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे, तो यह अबुल कलाम आजाद, आजाद रहे, अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष पद पर। ठीक है। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तब वो, सबसे युवा अध्यक्ष यही थे कांग्रेस का, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है। चलिए अबुल कलाम आजाद। पहले शिक्षा मंत्री पूछेंगे तो यही होगा, पहला शिक्षा मंत्री पूछेंगे तो अबुल कलाम आजाद होगा। ठीक है। चलिए यह लॉर्ड बेवेल कब आया था, बेवेल 1945 में, 1945 में, और क्रिप्स 1942 में, आई लगभग 40 से थे। कौन, अबुल कलाम आजाद जी 40 से कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ठीक है। 45 तक रह गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बताइए। यहाँ जेबी कृपलानी है आपका, बहुत सारा है, तो उठे स्वतंत्रता समय। अब बताइए यहाँ पर आंसर दीजिए। चलिए बताइए 50 का निम्नलिखित में से कौन बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्ति होने वाला पहला मुगल राजकुमार था। अजीम उस्सान, इब्राहिम खान, परवेज मिर्जा, फारूक सियर। बताइए आप सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ, एपीजे अब्दुल कुमार, बबली खातून, पार्टी बदल के हैं, पार्टी बदलने में देखिए ना इस सब का। दीजिए आंसर इसका, परवेज मिर्जा, जिसका जिसका है परवेज मिर्जा उसका बिल्कुल सही है, परवेज मिर्जा बिल्कुल सही है।